हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केग और अटॉर्नी जनरल के बारे में। एक क्लास नंबर 15 है, बाकी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकेंगे। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसका, राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो, इसको बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर ही चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है रिजाइन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो मैक्सिमम टर्म है कितना है, 5 ईयर्स है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे, उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार के लिए बने थे। और एक वाइस प्रेसिडेंट हैं 2 बार के लिए बने थे, उनका नाम है हमीद अंसारी। एट प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका पोजीशन कितना है, 15 है, उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। यदि पर्सन वाइज पूछेगा तो उनका पोजीशन होगा 13। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, इनका इलेक्शन प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है। बोथ हाउस का जो इलेक्टेड मेंबर है, लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का भी हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है लिंक का काम करते हैं कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, नीति आयोग का, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं चीफ एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यदि लोकसभा से कोई पर्सन बन रहा है तो उसके लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स। यदि राज्यसभा से कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो उसके लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स चाहिए। तो दोनों आपको याद रखने हैं, 25 या फिर 30, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर का टर्म कितना होता है, जनरली 5 ईयर्स का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक उनके पास मेजोरिटी होगा तब तक ही रहेगा, ठीक है। और एट प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका पोजीशन क्या है, उनका पोजीशन यदि व्यक्ति वाइज पूछेगा तो 14 होगा, यदि सीरियल वाइज पूछेगा तो 17 होगा। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे पहला प्रधानमंत्री भी यही थे, ठीक है। पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था उनका नाम है इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव हाईएस्ट पाकिस्तान सिविलियन अवार्ड, उनका नाम है मोरारजी देसाई, ठीक है। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, राजीव गांधी। और सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 74(1) में दिया हुआ है कि क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑल अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जितना भी यहाँ पे जो कैबिनेट का मिनिस्टर्स होता है, जो भी मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एडवाइस किससे लेना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। और जितना भी पोर्टफोलियो का एलोकेशन होता है कौन करते हैं, उसको भी कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 पार्ट होता है, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, नेक्स्ट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और नेक्स्ट होता है डिप्टी मिनिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के बारे में। तो आइए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्ट्री का पोस्ट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 3 पोस्ट आता है। सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और नेक्स्ट आता है डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, और बाकी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी को हेल्प नहीं करते हैं। हम लोग इस वीडियो में कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर टोटल 23 पोस्ट है उसके बारे में जानेंगे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज इसके अंदर 9 मिनिस्ट्री है, इसके बारे में जानेंगे। और डिप्टी मिनिस्टर इसके अंदर 30 मिनिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। इनके पास और भी क्या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और नेक्स्ट क्या है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इनके पास और भी क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, इनके पास ही रहता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं और भी हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में सबसे पहला जो पोस्ट है उनका नाम क्या है, श्री राजनाथ सिंह। इनके पास क्या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट जो है नितिन जयराम गडकरी, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट जो है निर्मला सीतारमन, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
नेक्स्ट जो है अमित शाह, इनके पास क्या है, होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है। नेक्स्ट श्री DV सदानंद गौड़ा, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट जो है श्री रामविलास पासवान, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट जो है श्री रविशंकर प्रसाद, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है श्री थावर चंद गहलोत, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसका नेक्स्ट है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में HRD बोलते हैं। नेक्स्ट है उनका नाम है श्री अर्जुन मुंडा, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका नाम बहुत सुने होंगे न्यूज़ में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंसेज। ठीक है, नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल, इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है श्री प्रकाश जावड़ेकर, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स। आगे नेक्स्ट है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। उसका नेक्स्ट है श्री गिरिराज सिंह, इनके पास क्या है, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड फिशरीज। तो ये था 23 कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट जो बॉडी है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं श्री संतोष कुमार गंगवार, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसका नेक्स्ट है श्री श्रीपद यशो नायक, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आयुष का, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, नेक्स्ट है श्री किरण रिजिजू जी, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। नेक्स्ट है श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। आगे नेक्स्ट जो है उनका नाम है राजकुमार सिंह, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है मनसुख एल मंडाविया, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। उसके बाद श्री हरदीप सिंह पुरी के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सब था मिनिस्ट्री के बारे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में केक बोलते हैं। केक को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, आर्टिकल नंबर 141 यूज़ करते हुए। केक का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स होता है या फिर 65 ईयर्स होता है, दोनों में से जो पहले होगा। केक को ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। केक का काम क्या है, ऑडिट ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन यानी स्टेट गवर्नमेंट। जितना भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे रिसिप्ट है या फिर एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करते हैं। सबसे पहला केक का नाम क्या है, भी नरहरि राव। ठीक है, भी नरहरि राव सबसे पहला केक थे। एट प्रेजेंट में जो केक हैं उनका नाम है GC मुर्मू। GC मुर्मू एट प्रेजेंट में इंडिया का केक हैं। ठीक है, इससे पहले थे राजीव महर्षि, लेकिन अब कौन है, अब है GC मुर्मू। तो ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो है आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनका जो टर्म है कोई फिक्स नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट का प्लीजर होगा तब तक रहेंगे। एट प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम क्या है, उनका नाम है KK वेणुगोपाल। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनके बराबर ही होता है क्वालिफिकेशन। ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, ये जो है भारत सरकार का सरकारी वकील हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं किसी भी कंट्री, यानी इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं। एट प्रेजेंट में जो है उनका नाम है तुषार मेहता। ये जो है लीगल एडवाइज़र हैं। इनका जो है टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी टॉपिक बचा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।